हेलो गाइस, वेलकम टू जेई पॉइंट। आज हम लोग जो बात करने वाले हैं अपने नेक्स्ट सेशन के बारे में बात करने वाले हैं, और वो है हमारा मॉड्यूलेशन ऑफ DSB-SC। तो इसके पहले तो ये वर्ड आपको जानना ज़रूरी है। अगर आपने हमारे प्रीवियस वीडियोस देखे हुए हैं तो आपको मुझे कोई आवश्यकता नहीं है बताने की, लेकिन फिर भी मैं एक बार रिकॉल कर दे रहा हूँ ताकि जो यूज़र्स हमारे पहली बार इस वीडियो को देख रहे हैं तो उनको एक आइडिया लग सके कि DSB-SC है क्या। तो DSB-SC आपको पता ही है, डबल साइड बैंड सप्रेस कैरियर। ठीक है, यानी जो मॉड्यूलेशन होगा हमारा, जो मॉड्यूलेटेड वेव है उसमें हमारे 2 साइड बैंड रहते हैं और कैरियर भी रहता है हमारा AM में। ठीक है, जब कोई हम मॉड्यूलेशन कराते हैं, लेकिन उसमें जो टोटल पावर हमारी थी वो थी PT = PC 1 + m²/2। ओके, तो यहाँ पे जो आपका टोटल पावर है वो आपके इस फॉर्मूले से हम लोग कैलकुलेट करते थे। यहाँ पे अगर देखिए आपका, तो PT = PC + PC × m²/2, ये आपकी साइड बैंड पावर है और ये आपकी कैरियर पावर है। अब आपको पता है कैरियर में कोई इन्फॉर्मेशन नहीं होती। कैरियर केवल आपके मॉड्यूलेटिंग सिग्नल को कैरी करने का काम करता है। इन्फॉर्मेशन से केवल और केवल साइड बैंड्स में होती है हमारे। तो ये हमारा अनडिज़ायर्ड है, बट इसको हम लोग अभी तक कैरी करते थे, इसको भी ट्रांसमिट करते थे। तो एक सोच ये आई कि हम इस कैरियर को अगर ना ट्रांसमिट करें तो हमारी कुछ पावर जो है बच सकती है। देख लेते हैं, अगर आपको देखना ही है कि कितनी पावर हम लोग बचा सकते हैं तो देख लीजिए आपकी कितनी पावर बच सकती है। सपोज़ आपने कैरियर नहीं भेजा है, तो कैरियर नहीं भेजा है तो उस केस में आपकी टोटल पावर आपकी क्या रहेगी, यही PC × m²/2 रहेगी। ठीक है, तो उस केस में देखिए आप कितनी पावर बचा सकते हैं, PSB/PT × 100, दैट इज़ आपकी PC × m²/2/PC × 100, दैट इज़ m²/2 × 100। अब सपोज़ मान लीजिए आपने मॉड्यूलेशन इंडेक्स 1 रखा हुआ है, तो 1/2 × 100, दैट इज़ 50% पावर आपकी जो है कैरियर में होती थी और 50% आपकी कहाँ पे होती थी, आपके मॉड्यूलेशन साइड बैंड्स में होती थी। लेकिन यहाँ पे ये जो 50% पावर है, यानी आधी पावर है, इसको हम लोग क्या कर रहे हैं, सोच रहे हैं कि बचा लें। तो कैसे बचाएंगे भाई, तो इस कैरियर को ट्रांसमिट हमें ध्यान रखिए आप नहीं करना है। ठीक है, तो इस जो कैरियर है आपका, इसको अगर सप्रेस करना है तो हम लोग कौन कौन सी स्कीम्स यूज़ कर सकते हैं, इनको एक बार देखना है। चलिए बात करते हैं। तो इस तरह के DSB-SC को मॉड्यूलेशन कराते हैं जब, तो उसमें हम लोग प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या यूँ कह लीजिए बैलेंस मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं। ठीक है, प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर या बैलेंस्ड मॉड्यूलेटर। अब ये क्या है भाई, है ना, ये क्या है। तो इस केस में देखिए, अगर आप AM की इक्वेशन लिखें तो S(AM), तो उस केस में आपका भाई अगर AC, सपोज़ मैं पूरी इक्वेशन लिख देता हूँ फुल कैरियर के साथ, 1 + m(t), दिस इज़ KA, और यहाँ पे cos 2πfct। ओके, तो ये फॉर्मूला कुछ ऐसा दिख रहा है। तो अगर इसको मैं थोड़ा सा हटाऊँ, AC cos 2πfct + KA × AC × m(t) × cos 2πfct। तो ये देखिए पूरा कैरियर है। ठीक है, और ये आपकी साइड बैंड है या यूँ कह लीजिए प्रोडक्ट है। ठीक है, तो हमें सिर्फ इसको ट्रांसमिट करना है ना। हमें क्या करना है भाई, हमें सिर्फ और सिर्फ इसी को ट्रांसमिट करना है। इसको
ट्रांसमिट नहीं करना है। तो इसको ट्रांसमिट नहीं करना है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका जो मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है और ये AC इंटू कॉस 2π FC दिस इज़ आपका कैरियर सिग्नल। तो इन दोनों को ही हम लोगों को क्या कराना है, प्रोडक्ट कराना है, मल्टीप्लाई कराना है। इसीलिए हम लोग यहाँ पे जो मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं वो प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर यूज़ करते हैं। देखते हैं कैसे हम लोग इसको मॉड्यूलेट कराएंगे। चलिए आगे देखते हैं। तो अब हमें क्या करना है, सबसे ये ध्यान रखिएगा, कैरियर को हटाना है। तो कैरियर को हटाना है तो देखिए मैं सिग्नल एक तरह का सर्किट ड्रॉ करता हूँ, आप देखिएगा, जज कीजिएगा। तो यहाँ पे हमने AM मॉड्यूलेटर यूज़ किया और यहाँ पे हमने AM मॉड्यूलेटर यूज़ किया। हमने इसके बाद क्या किया, यहाँ पे एक M सिग्नल दे दिया, यानी मॉड्यूलेटिंग सिग्नल दिया। यहाँ पे भी हमें मॉड्यूलेटिंग सिग्नल ही देना है, लेकिन यहाँ पे आपको ध्यान रखना है अपोजिट पोलैरिटी का देना है, ठीक है। यहाँ पे जो सिग्नल है उसके अपोजिट पोलैरिटी का सिग्नल यहाँ पे आपको देना है। अच्छा, यहाँ पे आप CFT दोगे, कैरियर सिग्नल दोगे, ठीक है, जो कि आपका ऑसिलेटर से आ रहा होगा। अब यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा और यहाँ पे जो सिग्नल मिलेगा, इसको आपको क्या कर देना है, समर में भेज देना है, ठीक है, प्लस, और यहाँ पे आपको माइनस सिग्नल मिल रहा होगा। तो यहाँ से जो सिग्नल आपको मिलेगा वो DSB SC मिलेगा। देखिए कैसे, यहाँ पे प्रोडक्ट जो आ रहा होगा वो प्रोडक्ट आ रहा होगा M इंटू C, क्लियर। और यहाँ पे जो सिग्नल आ रहा होगा वो माइनस ऑफ M इंटू C, ठीक है। अब इन दोनों को विद प्रॉपर साइन ऐड करना है। तो यहाँ पे जब ये तो पॉजिटिव में ही रहेगा, यहाँ माइनस माइनस प्लस हो जाना है। तो दोनों सिग्नल एक दूसरे को ऐडअप कर देंगे और ऐडअप करने के बाद आपको DSB SC मिल जाएगी, पूरा प्रोडक्ट मॉड्यूलेटर एक मिल जाएगा। बात समझ में आ गई। चलिए देखते हैं अब हम लोग इसके आगे कि यहाँ पे मैथमेटिकल थोड़ा सा काम कर लेते हैं। तो जो पहले केस, अपर केस में अगर हम बात करें, उसको मान लेता हूँ सिग्नल 1, उसको मैं सिग्नल 1 मान लेता हूँ। तो S1 वो क्या मैंने लिखा था, वो C प्लस M, ओके, C प्लस M। तो C और M S1 है, जबकि आपका S2 क्या है, S2 आपका जो है C, सॉरी यहाँ पे इनटू है और यहाँ पे माइनस रहेगा, दिस मीन्स M। क्लियर है। बेसिकली S1 जो आपको मिलेगा वो आपका जो मिलने वाला है वो आपका AC, बेसिकली वहाँ पे तो सिंगल की अगर हम बात करें तो वहाँ पे तो आपको कंप्लीट AM ही मिल रही होगी ना। तो 1 प्लस KA इंटू M और यहाँ पे cos 2π FC ये मिल रही होगी। और यहाँ पे S2 की बात अगर हम करें तो AC 1 माइनस KA इंटू M इंटू cos 2π FC। अब इन दोनों इक्वेशंस को ऐड कीजिए, क्योंकि आप सब्ट्रैक्ट कीजिए। तो सब्ट्रैक्ट करेंगे तो फाइनल यानी S ऑफ DSB SC वो आपका क्या होगा, S1 माइनस S2 S1 क्या है आपका AC 1 प्लस cos 1 प्लस KA M cos 2π FC माइनस AC 1 माइनस KA इंटू M ब्रैकेट cos 2π FC। अब देखिए AC कैंसिल होगा, जो आपके पास बचेगा वो 2 KA M इंटू AC इंटू cos 2π FC। तो यहाँ पे देखिए AC इंटू 2, ये आपका पूरा कैरियर है, ये आपका मॉड्यूलेटिंग सिग्नल है। तो यहाँ पे जो आपका DSB SC है तो उसमें दो ही तरह का प्रोडक्ट ऑफ मॉड्यूलेटिंग सिग्नल एंड कैरियर सिग्नल आपको मिल रहा है। तो ये बेसिकली आपका DSB SC सिग्नल ही है, यहाँ पे कोई भी कैरियर पावर अलग से वेस्ट नहीं होने वाली है,
ठीक है, तो आई थिंक ये बात आपको समझ में आ रही होगी, क्लियर हो गया होगा सारी चीज़ें। चलिए, तो ये आपका बैलेंस मॉड्यूलेटर था। इसका यूज़ बेसिकली हम लोग जो है DSB SC जनरेशन में करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो SSB जनरेशन की बात करेंगे। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।